हेलो दोस्तों, मैं हूँ एल.के. राजपुरोहित और आज हम ब्लाउज़ में हाफ़ कॉलर लगाएंगे और हाफ़ कॉलर लगाकर उस ब्लाउज़ को रेडी करेंगे। तो देखिए, ये तो इस तरह का हाफ़ कॉलर है। हमें कितना इंच तक हाफ़ कॉलर लेना है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्लाउज़ का बैक पार्ट लेना है और उसके ऊपर हमें फ्रंट पार्ट को रखना है। फ्रंट का गला हल्का U-V शेप का है, ये 7 इंच का है। ये 7 इंच हमने लिया है और अब हमको मेज़रमेंट लेना है कि कितना कहाँ तक हमें कॉलर लगाना है। तो 2 इंच टिप तक कॉलर लगाना है। अब हम पूरे गले की इस तरह से मेज़रमेंट करेंगे। ये 5 मिला है हमें, तो हमें 5 इंच का कॉलर लेना है। अगर खोल के लेंगे तो, अगर फैला कर लेना है तो आप डबल कर दीजिए। हमको 10 मिला है तो 10 इंच का कॉलर ले सकते हैं। 1 इंच एक्स्ट्रा करेंगे तो 11 इंच का बन जाएगा। अब हम कटिंग करेंगे लाइनिंग पर। हमने लाइनिंग को डबल कर दिया है तो हम 5 इंच का कॉलर रखेंगे, हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि ये हमारा मार्जिन के लिए होगा। इसकी चौड़ाई 2 इंच रखेंगे, हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा तो 1 इंच, पौने 1 इंच का हमें कॉलर मिल जाएगा, रेडी कॉलर। थोड़ा सा कर्व देते हुए सीधा सा कॉलर बना लेना है। इस तरह से हमें अभी इसको कट कर लेना है। इसको कट कर रही हो तब तक आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दें। यहाँ तक आ गए हैं मेरी वीडियो को देखते देखते तो इतना कर ही लीजिए। अब हम इसे फाइनल कपड़े पर कट करेंगे। इसको इस तरह से लगाना है कि दोनों फ्लावर भी हमारे कॉलर के मेन कॉर्नर पर आ जाए, ताकि हमारा कॉलर पे फ्लावर भी अच्छे से सेट हो जाए और लुक भी अच्छा आ जाए हमारे कॉलर का। अब हमें मेन फैब्रिक के ऊपर हमारा लाइनिंग वाला भाग रखना है और इसके ऊपर हम रखेंगे बुकरम, जिसको कोई कैनवास भी बोलते हैं। हमें ये कैनवास रख देना है। कैनवास को भी हमने ऐसे ही कटिंग किया था, हाफ इंच कम कट किया था। अब इसके आसपास में हम सिलाई लगाएंगे। चलिए सिलाई लगाते हैं। इस तरह से इसकी फिनिशिंग और मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगी। आप कोई भी इसको लगा सकते हैं, सीखने वाला भी इसको आराम से बना सकता है। छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट लगाने की वजह से क्या है कि ये पलटने के बाद में इसमें कोई भी झोल या रिंकल नहीं दिखाई देगा। आपको फुल सफाई के साथ में अपना कॉलर मिलेगा। ये देखिए कट किया। ये कॉर्नर हमने मेन फैब्रिक पे किस तरह से लिया था, देखिए दोनों कॉर्नर पर हमारे फ्लावर आ गए हैं। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट में आएगा तो लुक भी अच्छा आएगा। अब हम इसके ऊपर धार सिलाई पहले नहीं लगाएंगे। पहले हम इसकी लाइनिंग वाला जो भाग है उसको थोड़ा हाफ इंच मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद में उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में हम लास्ट में इसके ऊपर धार सिलाई लगाएंगे। कॉलर की फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगी। अब हमें सीधा लगाकर इसके ऊपर एक चौक से लाइन बना देनी है, ताकि हमें अटैच करते वक्त इतना समझ में आ जाएगी हमें सिलाई कहाँ पर लगानी है। ये हमने चौक से निशान बना दिया। अब हम पहले इसकी काज बटन पट्टी करेंगे ब्लाउज़ की। तो एक पट्टी, दोनों पट्टी को थोड़ा 2-2 इंच चौड़ा ही कट करना है। जो हमारा राइट भाग है उसको नीचे की साइड में और लेफ़्ट भाग है उसको ऊपर की साइड से जॉइंट करते हुए हमें काज बटन की पट्टी बनानी है। वैसे तो मैं तो हमेशा का कपड़े से ही, मशीन पर ही बनाती हूँ, पर किसी किसी को हाथ का पसंद आता है तो वो हाथ से बनाता है, पर मैं लगभग सभी ब्लाउज़ में मशीन से ही बनाती हूँ। अगर काज बटन का पूरा डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। बाकी मैं इसमें भी बना रही हूँ, आप देखकर सीख सकते हैं। इसमें थोड़ा मैंने जल्दी बताया है, उसमें मैंने पूरी तरह से डिटेल में बताया है, वो दूसरा वीडियो है। अगर आप सीखना चाहें तो इससे भी सीख सकते हैं, आप सीख लीजिएगा। देखिए एक हमको डबल पट्टी मोड़ के एक सिलाई बीच में लगा लेनी है। नीचे के कपड़े को अच्छे से फोल्ड करते हुए मोड़ के अंदर की तरफ मोड़ते हुए उसे भी बेंड करके पट्टी को फिनिशिंग देनी है और उसके बाद में मिडिल वाली सिलाई लगा लेनी है। मिडिल वाली सिलाई लगाने के बाद में हम इसके ऊपर आई बनाएंगे। थोड़ा काम धीरे करिए पर सफाई से करिए। जो भी करना है फुल फिनिशिंग के साथ करिए। आप आज धीरे धीरे करेंगे, कल को आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, पर फिनिशिंग जैसी आप सीखेंगे वैसे ही लास्ट तक रहेगी। बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से जोड़ेंगे। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको कॉलर सिखा रही हूँ, इसीलिए दूसरी कोई भी चीज़ मैंने डिटेल में नहीं बताई है।
अभी मैं सिर्फ आपको यही बता रही हूँ कि इसमें हाफ़ कॉलर कैसे बनाना है। इसके लिए ही मैं आपको समझा रही हूँ कि पहले आपको हुकाई की पट्टी बना लेनी है, उसके बाद में बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को शोल्डर से जॉइंट कर लेना है। उसके बाद में किस तरह से वो कॉलर को जॉइंट करना है, किस तरह से मेज़रमेंट लेना है, किस तरह से, वही मैं आपको समझा रही हूँ। पहले मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से कॉलर को कट करना है और कैसे कॉलर का मेज़रमेंट लेना है, और अब आपको समझना है कि किस तरह से कॉलर को अटैच करना है। तो वही वीडियो इसी का वीडियो है, इसीलिए उसको मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगी। हो सकता है थोड़ा लंबा वीडियो बन जाए और आपको शांति से समझ में आएगा। मैं स्पीड करूँगी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब इस तरह से आपको शोल्डर से शोल्डर मिलाते हुए फोल्ड करके मिडल पार्ट निकालना है। गले का पूरा अच्छे से गले से गला मिलाना है और मिडल पार्ट पे कट लगाकर इसका मिडल पार्ट ढूंढना है। ये देखिए, ये हमारा मिडल पार्ट बन गया। अब हम कॉलर पे भी मिडल पार्ट बनाएंगे, तो इस साइड में बनाएंगे। इसको भी डबल फोल्ड कर देना है और अब यहाँ पे इसको भी कट लगा लेना है। अब हम इन दोनों के कट से कट मिलाते हुए ही सिलाई लगानी, और सिलाई हमने जो सीधी लाइन खींची है इसके ऊपर ही आनी चाहिए। अब हमें इसको अच्छे से कॉलर के साथ, कॉलर को ब्लाउज़ के साथ में पूरे कट से कट मिलाते हुए मिडल से ही स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। और मिडल में स्टिचिंग लगाते वक्त ये पूरा लाइन जो चौक से बनाई है इसी के ऊपर ऊपर हमें सिलाई लगानी है। हो सकता है थोड़ा अंदर की साइड में जा सकते, पर बाहर बिल्कुल मत आइएगा, नहीं तो आपका कॉलर और भी इससे भी चौड़ा हो जाएगा 1 इंच ज़्यादा। तो इस तरह से धीरे से लगाते हुए अपने जो जॉइंट है वहाँ पे अच्छे से मोड़ देते हुए, धीरे धीरे करिए पर हो जाएगा आपसे। अभी हमें ये आई की पट्टी छोड़ देनी है, इसके बाद में इसको मिलाना है। इसको मिलाते हुए हमें ऐसे अंदर की साइड में जाना है। और हमने जब बीच में कट लगाया था तब भी हमने शोल्डर से शोल्डर को मिलाया था। अब इसी तरह से आई पट्टी को छोड़ते हुए हमने मेजरमेंट लिया है। यहाँ तक हमारा मेजरमेंट आया है, यहाँ पे छोटा सा कट लगा लेना है। ये देखिए, इस तरह से कट लगाना है। जहाँ तक हमने जॉइंट किया है वहीं तक कट लगाना है। अब हम इसी कट से स्टार्ट करेंगे, फिर से इस साइड का कॉलर लगाना है। इस साइड से कॉलर अभी इस कट से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे, तो यहाँ से हमें शुरू करना है। तो अच्छे से फुल सफाई के साथ में आपको धीरे से, हो सके तो आपको अगर मशीन पर डायरेक्ट समझ में ना आए तो आप हाथ से कर लीजिए। पहले इसको हाथ पे जॉइंट करिए, उसके बाद में सिलाई लगाइए। आप पिन लगा लीजिए, पिन से सिक्योर कर दीजिए, उसके बाद में आप मशीन पे सिलाई लगाइए। अब हमें इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से लगाने की वजह से आपका कॉलर दोनों साइड से एक ही मेजरमेंट में अच्छे से बैठ जाएगा। अब हमने जो कट लगाया था ना, उसकी वजह से ये अच्छे से कॉलर तो बैठ ही जाएगा। ये देखिए, हमने कट लगाया था तो कट से ये अंदर घुस गया है और ये यहाँ तक कॉलर अच्छे से बैठ जाएगा। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और उसके बाद में हम इस कॉलर पर हम धार सिलाई भी लगा सकते हैं, या फिर ऐसे ही आयरन करके भी आप इसको सेट कर सकते हैं। आयरन करने की वजह से सफाई दिखती है, फिनिशिंग दिखती है। और अगर धार सिलाई लगाना चाहते हैं तो आप धार सिलाई भी लगा सकते हैं। दोनों तरह से आपको जिस तरह से पसंद आए उस तरह से आप इस कॉलर को बिठा सकते हैं। ये हमारा कॉलर अब लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, पूरी भी पट्टी कट करेंगे और उसी से इसकी नीचे पट्टी लगाएंगे। ये आधा गला जो छूट गया है ना, इसी तरह से हमें आयरन वाले कपड़े में से पूरे भी पट्टियाँ कट कर लेनी है। और अब हम इसे जिस तरह से मामूली ब्लाउज़ का गला बनाते हैं और उरे भी पट्टी लगाते हैं, वैसे ही हमें आधे में लगा लेनी है। जहाँ से कट लगा है वहीं से शुरू करनी है और वहीं से स्टार्ट करके हमको लगाते हुए जाना है। जैसे मामूली ब्लाउज़ की पट्टी बनाते हैं वैसे ही बनानी है, तो आसानी से आपसे हो ही जाएगा। इस तरह से पट्टी बना के और इसमें छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं और उसके बाद में इसको मोड़ देना है। इसके ऊपर सिलाई लगानी है और सिलाई लगाते वक्त ये ध्यान रखिए कि थोड़ा मोड़ते हुए लगाएं ताकि आपका गला और भी ज़्यादा अच्छे से बैठेगा। और अब हम इसे हाथ से हेमिंग कर लेना है और ज़्यादा का एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी दिखे उसे कट कर लेना है और इस तरह से अंदर की साइड में मोड़ते हुए हेमिंग कर लेनी है। हेमिंग करने के बाद में आपका ब्लाउज़ का गला बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इस तरह से देखिए, और हमारा ये कॉलर देखिए, कॉलर के ऊपर कितने अच्छे से फ्लावर बैठ चुके हैं और दूसरे साइड में भी बिल्कुल ऐसे ही हमें पट्टी लगानी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट भी कर लेना
यहाँ तक आए हो तो इतना तो कर ही सकते हो, ना तो उसमें पैसे लगते हैं, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आप मेरे वीडियो आते रहेंगे बस, और आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ये तो कर ही सकते हैं आप। मेरे फुल ब्लाउज़ की फिनिशिंग देख लीजिए किस तरह से बना है। ये देखिए, ये इसका फुल फिनिशिंग वीडियो है। कॉलर पर इस तरह से दोनों साइड में फ्लावर आए, और ये पूरा ब्लाउज़ देख सकते हैं आप। ये स्लीव है। कई अलग अलग तरीके के ब्लाउज़ मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आप हर तरह का ब्लाउज़ सीख। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी।